कहाँ स्थित है भगवान विष्णु का अद्भुत स्वरूप? कहाँ तालाब के अंदर शेषनाग पर विराजे भगवान विष्णु? ये कैसा चमत्कार! तालाब के ऊपर भगवान विष्णु और तालाब के अंदर भगवान शिव। वैसे तो आपने भगवान विष्णु की कई प्रतिमाएं देखी होंगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में भगवान विष्णु के कई सुंदर और विशेष मंदिर हैं, जिसमें विष्णु भगवान के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको भगवान विष्णु के एक ऐसे स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं, और वो भी एक तालाब में। इस तालाब में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए सबको दर्शन देते हैं। कहाँ स्थित है भगवान विष्णु की ये प्रतिमा? आखिर क्यों भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है? चलिए इन सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दर्शकों, क्या आपने कभी ये सुना है कि भगवान का बसेरा किसी तालाब में भी हो सकता है? जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के एक ऐसे ही स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर में है और ये शेषनाग पर निवास करते हैं। लेकिन इस घोर कलयुग में भी भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए देखे जा सकते हैं। इस बात पर शायद ही किसी को यकीन हो रहा होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में उस खास मंदिर के बारे में जहां वास करते हैं भगवान विष्णु। हम बात कर रहे हैं नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवपुरी में स्थित एक विष्णु जी के मंदिर की, जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं, लेकिन वो नीलकंठधारी हैं। इस कारण इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज भगवान विष्णु की प्रतिमा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिमा विराजमान है उस प्रकार से विष्णु जी की प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पर विष्णु जी की सोती हुई प्रतिमा विराजित है। ये प्रतिमा लगभग 5 मीटर लंबी है और पूरी तरह पानी पर तैर रही है। तालाब की लंबाई करीब 13 मीटर है, जो क्षीर सागर का प्रतिनिधित्व करता है। तालाब में स्थित मूर्ति में विष्णु जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं। मूर्ति में विष्णु जी के पैर एक दूसरे के ऊपर हैं और उनके सिर के करीब शेषनाग के 11 फन दिखाई दे रहे हैं। विष्णु जी ने अपने 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, कल्ब, एक शंख और एक मणि धारण किए हुए हैं। ये प्रतिमा 1400 साल से अधिक पुरानी बताई जाती है। मंदिर की मुख्य मूर्ति को नेपाल में सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। वहीं भगवान शिव पानी में अप्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय समुद्र से हलाहल विष निकला तो सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए इस विष को शिव जी ने अपने कंठ में ले लिया था। जब जहर के कारण उनका गला जलने लगा तो वो काठमांडू के उत्तर की सीमा की ओर गए और एक झील बनाने के लिए अपने त्रिशूल से पहाड़ पर वार करके एक झील बनाई और उसके पानी से अपनी प्यास बुझाई। इस झील को गोसाई कुंड के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा नीलकंठ के तालाब का पानी इसी गोसाई कुंड से आता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगस्त में होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान झील के नीचे शिव जी की एक छवि देखी जा सकती है, जिसे देखने के लिए मंदिर में जमावड़ा लग जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शिव जी की यह छवि सिर्फ सच्चे शिव भक्त को ही देखने को मिलती है। इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ और बुद्ध नीलकंठ दोनों कहा जाता है। कुछ लोग बुद्ध नीलकंठ के नाम को गौतम बुद्ध के नाम के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण गौतम बुद्ध के नाम से काफी मिलता जुलता है। हालांकि मंदिर का नाम बुद्ध नीलकंठ गौतम बुद्ध के नाम से नहीं लिया गया है, बल्कि बुद्ध नीलकंठ का एक संस्कृत मूल है जिसका अर्थ है ओल्ड ब्लू थ्रोट, जो विष पीने के बाद भगवान शिव को एक उपाधि देवताओं के द्वारा दी गई थी। भगवान विष्णु के इस मंदिर को लेकर कई कहानियां कही जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक किसान और उसकी पत्नी को ये मूर्ति खेत में जुताई करते समय मिली थी और बाद में पता लगा कि ये बूढ़ा नीलकंठ की कोई खोई प्रतिमा है और फिर उनको यहाँ स्थापित किया गया। दूसरी कहानी कहती है कि 7वीं शताब्दी में मूर्ति को कहीं और बनाया गया था और फिर सम्राट विष्णुगुप्त के समय ये यहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ कार्तिक एकादशी को भव्य मेला लगता है, क्योंकि इसी मौके पर भगवान विष्णु कई दिनों की निद्रा से उठते हैं। इस मेले में दूर दूर से लोग शामिल होने आते हैं। लोग यहाँ विवाह, सुख और संतान की कामना के साथ पूजा करने आते हैं। दर्शकों, आपको कभी काठमांडू या नेपाल जाने का अवसर मिले तो आप बूढ़ा नीलकंठ मंदिर अवश्य जाइएगा। गोसाईकुंड नाम से विख्यात झील को देखने भी जरूर जाइएगा। आपको हमारी ये खास जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।